नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर 103 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 102 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर अभी तक के जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले जो एग्जाम है इनमें ये पूछे गए हैं, तो आगे भी इनकी आने की संभावना रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है अपादान कारक का। तो अपादान कारक में विभक्ति होती है, तो अपादान कारक में होती है ऑप्शन डी यहाँ पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाय अपादानम एक सूत्र है, उसके द्वारा जो है अपादान कारक होगा और अपादान संज्ञा या अपादान कारक। और अपादाने जो पंचमी एक सूत्र इसके द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ग्रामात आयाति या धावतो अस्वात पतति, तो इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और पंचमी विभक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है। जुदाई बिछोड़ने अर्थ में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेल करने का। तो यहाँ पर आपने इसमें सुमेल करना है, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। सुबंधु की है यहाँ पर वासुदत्ता, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित, दंडी जो है इनका रहेगा यहाँ पर काव्यादर्श, और अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है शिवराज विजय। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर बृहत्तरी के अंतर्गत नहीं है, तो एक नहीं है, ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर कुमार संभव जो आया है ये यहाँ पर बृहत्तरी में नहीं गिना जाता है, ये लघुत्रय में आता है। तो बृहत्तरी में किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधचरित आएंगे। किरातोर्जुनीयम 18, 20, 22। तो ये आपने याद रखने हैं, ये इनके सरग है। किरातोर्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखा गया है, कुमार संभव और जो यहाँ पर कालिदास के द्वारा, नैषधचरित और सियास के द्वारा, और शिशुपालवध जो माघ के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। और कुमार संभव जो है इसमें 17 सरग हैं। नेक्स्ट रहेगा चौर्यति। चौर्यति में धातु कौन सी है? तो चुराने अर्थ में यहाँ पर धातु रहेगी और एग्जाम में इसके धातु रूप आ जाते हैं। तो चौर्यति, चौर्यथ है, चौर्यंती, चौर्यसी, चौरथ है, चौर्यत, चौर्यामी, चौर्याम है, चौर्यम है। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं और प्रश्न में पद्मी है ये। नेक्स्ट है किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? तो यहाँ पर कौन सा नाटक है जिसका अंगिरस यहाँ पर करुण रस है, करुण रस का प्रयोग हुआ है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तरामचरित को। और ये जो उत्तरामचरित है इसमें अंक पूछ ले जाते हैं। तो जो तीसरा अंक है वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 6 अंक या तीसरा अंक को कहा गया है और 7वां गर्भांक को कहा गया है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है करुण रस के कवि किन्हें कहा जाता है? तो महर्षि जो भभूति जो उन्हें यहाँ पर करुण रस का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वैसा 16 वर्ष देशे कंबुकंठा अयत ललाट है बहु विशाल लोचन है, यह विशेषण यहाँ पर किन के लिए आया है? तो ये यहाँ पर किन के लिए पूछा गया है? और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यह लिया कहाँ से गया है। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन देखते ही आपको याद आ गए होंगे कि ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है शिवराज विजय, वहाँ से ये लिया गया है। और किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है? तो यहाँ पर जो गौर सिंह है इनके बारे में कहा गया है। और शिवराज विजय 12 जो है इसमें निश्वास हैं, 3 और विराम हैं। सूर्योदय वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक भर्तृहरि के द्वारा लिखी हुई कृति नहीं है? तो ये कौन सी है? और जो भर्तृहरि जो है इनको
शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा 3 शतक लिखे हुए हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो एक नहीं है, ये कौन सी है? ये है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रश्नोत्तर। और जो वाक्य पद है ये भी इनके द्वारा ही लिखी हुई है, लेकिन शतक त्रय में वैराग्य, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक आते हैं। और जो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर दिया गया है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, और जनमानस जो उनको इसमें शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, निम्न अंकित में कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया है, तो एक का संबंध नहीं है, तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, एक कृतार्थ अपि मनसी जे रति में उभय प्रार्थना कुरुते। तो इसका संबंध इनमें से नहीं है। और यह जो ली गई है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका जो दूसरा अंक है वहाँ से ये ली गई है कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती ही है। और ये जो मेघदूत है महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा लिखा हुआ है, गीति काव्य या खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं, 2 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? तो कौन से समास का ही एक ये भेद है? तो 6 यहाँ पर जो समास माने गए हैं उनमें से तत्पुरुष समास का ये भेद माना गया है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें जो उत्तर पद है ये प्रधान माना जाता है। कर्मधारय जो समास है इसका जो यहाँ पर उदाहरण बताया गया है ये रहेगा नीलोत्पलम। नेक्स्ट आएगा, न तादृश आकृति विशेष गुण विरोधन भवंती प्रियम मुदाद के द्वारा यह वाक्य जो है किसके लिए कहे गए हैं? तो प्रियम वदा। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में पता नहीं लगता है कि कहाँ से लिए गए तो आप आंसर से चेक कर सकते हैं। तो ये सभी पात्र कहाँ पर आए हैं? तो ये सभी पात्र अभिज्ञान शकुंतलम में आए हैं। तो ये प्रियमदा के द्वारा यह वाक्य किसके लिए कहे गए हैं? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, जो राजा दुष्यंत जो उनके लिए कहे गए हैं। उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। और कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जय नाटक है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो चौथा अंक है और उसके अंदर 4 श्लोक है, वहाँ से एक जो 99% क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक। तो एग्ज़ाम में विदूषक भी पूछा जाता है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नाटक में विदूषक पात्र नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है। तो यहाँ पर नाटक में विदूषक पूछा गया है, तो ये जो माधव्य जो है ये यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट है कंभु कंठ है समस्त पद का सही विग्रह है। तो सही विग्रह इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, कंबुर इव कंठो यश है। तो और समास कौन सा है, क्योंकि समास भी जरूर पूछा जाता है, तो बहुब्रीहि समास इसमें माना गया है। अनेक अन्य पदार्थ एक समास सूत्र है उसके द्वारा यह सिद्ध होता है। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट रहेगा समास सम अक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये इनमें से किन के द्वारा की गई है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, ब्लूमफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ये जो नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत ये आता है? तो यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो नीति शतक जो यहाँ पर आया है किस प्रकार काव्य के अंतर्गत ये आता है? गद्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 ये शतक है, भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है। और नीति शतक जो यहाँ पर ये मुक्त काव्य के अंतर्गत
आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कल्याण संजीव्य जगतपतिम, इस पद्यांश में जो जगतपतिम जो आया है तो इसकी व्यंजना है, तो ये किसके लिए हुई है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन ए राम के लिए। और कल्याणी शब्द आया है सीता के लिए। उत्तरामचरित जो है, जो भभूति के द्वारा रचित है, वहाँ से ये लिया गया है। और उत्तरामचरित जब महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो 7 जो है इसके अंतर्गत अंक आते हैं और रामायण इसका आधार ग्रंथ है। रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और जो प्रसाद और माधुर्य गुण इसके अंतर्गत रहेंगे। और इसके कुछ जो है सूक्तियाँ भी हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाती हैं, जैसे वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि गुणः पूजास्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनि च न अन्यथा शुद्धिम अहर्तः और सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि पुण्यन भवति और अपि घ्रावा रोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये जो है एग्ज़ाम में सूक्तियाँ जरूर पूछ ली जाती हैं। पहला जो अंक है इसको चित्तरविधि या चित्तदर्शन कहा गया है, 7वां गर्भांक है और तीसरा अंक का नाम है छायांक। नेक्स्ट है नलचंपू। तो यहाँ पर जो नलचंपू है इसकी कथा वस्तु का आधार ये लिया कहाँ से गया है? तो एक तो जो है ये महाभारत से लिया गया है। राजा नल और जो दमयंती है उनकी प्रेम कथा का समय वर्णन है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और महाभारत का जो ये वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और 7 इसमें उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है नेदियसी का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है अत्यंत समीप से। नेक्स्ट है यहाँ पर हारित। हारित इनमें से किन के पुत्र थे? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर महर्षि जाबाली के। और जैसे यहाँ पर ये जो आंसर जो दिए गए हैं इनको देखते ही आपके याद आ जाना चाहिए कि ये जो घटनाएं कहाँ पर हैं या पात्र कहाँ पर हैं। तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित ग्रंथ है कादम्बरी, वहाँ से ये ली गई है। और इसमें जो तारापीड़ चंद्रपीड़ जो है इनके 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। 2 खंडों में बटी हुई है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो गुणड्डे की जो बृहत कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। श्रृंगार इसमें रस है, बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है कैवल्य को प्राप्त करने वाला इनमें से है। तो ये माना गया है यहाँ पर पुरुष को। नेक्स्ट है ददामी किस धातु का रूप है? तो कौन सी धातु का ये रूप है? और अब की बार जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम था टीजीटी का, उसमें भी यहाँ पर ये जो धातु जो है देनर्थ में यहाँ से पूछा गया था। तो ददामी किस धातु का रूप है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी, धातु का रूप है। रूप इसके कैसे चलेंगे? ददाती, दत्ता, दत्ती, तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक समाप्त होता है? तो अभिज्ञान, एक तो जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन को एक तो ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान का अर्थ क्या है? अंगूठी है। किसके द्वारा लिखी हुई है? कालिदास के द्वारा। और यहाँ पर जो पूछा गया इसमें विस्कंबक समाप्त होता है तो कौन से अंक में? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, चौथे अंक में विस्कंबक यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है प्रवर्तताम प्रकृति थाय पार्थिव पुनः भूम परिगतम शक्तिरातम भू, यह भरतवाक्य किस ग्रंथ का है? और एक ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि भरतवाक्य और नंदी जो है ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं?
भर्तवाक्य नाटक के अंत में और नंदी शुरू में प्रयुक्त होती है। तो ये जो भर्तवाक्य जो है यहाँ पर ये किस ग्रंथ का है? तो ये लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम से। 7वां जो अंक है वहाँ से लिया गया है, अंतिम श्लोक से। नेक्स्ट है नव सर्गते मागे नव शब्द न विदिते उक्ति किस ग्रंथ के लिए ये आई है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें कुमार संभव के लिए। सॉरी, ये आई है यहाँ पर शिशुपाल वध के लिए, जो माघ के द्वारा लिखा हुआ है और बेस इसमें सरग है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। तो यहाँ पर जो ये मृच्छकटिक आया है इसका विदूषक यहाँ पर कौन है? तो यहाँ जो विदूषक है ये है मैत्रेय, ऑप्शन ए। और जो ये मृच्छकटिक है शूद्रक के द्वारा ये लिखी हुई है और काव्य विधा में ये प्रकरण के अंतर्गत आती है। 10 जो इसमें अंक है श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आधार ग्रंथ जरूर पूछा जाता है, तो भास के द्वारा जो लिखा हुआ चारुदत्त नाटक है ये इसका आधार ग्रंथ है। और इसका जो नाम है ये अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने इनको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, लोक संग्रह के लिए। नेक्स्ट है निम्न अंकित काव्य प्रयोजनों में कौन आर्य मम्मट के द्वारा एक मान्य नहीं है? तो ये कौन सा माना गया है? आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है। तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर, प्रीति। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि जो आचार्य मम्मट जो है तो इनके द्वारा कितने काव्य के प्रयोजन माने गए हैं? तो काव्य के 6 प्रयोजन जो इनके द्वारा माने गए हैं। काव्यम यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विधि श्वेत रक्षते सद्यः परिनिर्वृत्ते कांता समतियो उपदेशुचि, ये आपने श्लोक सुना होगा। तो इसमें यश अर्थ व्यवहार मंगल निवारण श्रद्धा परिनिवृत्ति और प्रियतमा के समान उपदेश देना, यह इसमें 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर, अलंकार के रूप में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और जो वक्रोक्तिकार है कुंतक, इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा है। और ये जो यहाँ पर साहित्य दर्पण जो है वहाँ से इनका संबंध है। साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश जो मम्मट के द्वारा लिखा हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन जो हमारे द्वारा पहले वाले वीडियो में कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? एक तो जो है 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो इस तरह से 9 जो है यहाँ पर रस हैं। और क्वेश्चन में जैसे इनका स्थायी भाव पूछा गया है, वर्ण और देवता भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव जो है यहाँ पर ये रहेगा रति, ऑप्शन बी। और वर्ण इसका श्याम है, विष्णु इसके देवता हैं। हास्य जो रस है, हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण है और परमत देवता हैं। करुण जो रस है, शोक इसका स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है और यम देवता हैं। रौद्र जो रस है इसका स्थायी भाव है, क्रोध रक्त वर्ण वाला है और रुद्र देवता है। वीर रस उत्साह स्थायी भाव है, स्वर्णवत इसका जो रंग है और महेंद्र देवता है। भयानक जो है इसका रहेगा भय, कृष्ण वर्ण वाला है और यम देवता है।
विभत्स का रहेगा जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव नील वर्ण वाला महाकाल देवता है। अद्भुत जोराशय विस्मय, इसका स्थायी भाव है पित्त वर्ण वाला है और गंधर्व देवता है। शांत जोराशय, इसका समस्थायी भाव है कुंद पुष्पवत वर्ण वाला और श्री नारायण जो इसके देवता हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिम्ब तीव्रतमंगनी वर्षति वज्रम नभय असत्पुर से दृष्टि बलताम गतः। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये श्लोक जो है एग्जाम में आता है। तो इसमें पूछा गया है अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा आया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आया है। और इसका जो यहाँ पर लक्षण एग्जाम में आ जाता है तो संभावना मातु उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, ये इसका लक्षण है। और जो रूपक है इसका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके भी बहुत से पूछ जाते हैं। तो तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो, ये इसका लक्षण है। संदेह का होता है संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। तो इनके आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो संभावना जहाँ पर होती है तो संभावना उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत, तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके 3 भेद बताए गए हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा और हेतु उत्प्रेक्षा। और इसकी पहचान करने आसान है, मानो, जानो, मनु, जनु, निश्चय, इव, तो इनके द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्रीरम तावत इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली है परिभाषा इनमें से किन की है? तो ये परिभाषा है यहाँ पर आचार्य दंडी की, श्रीरम तावत इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। नेक्स्ट है वीरतासु विधासु, यह अर्थबोध्यता पर है। तो यह वृत्ति इनमें से किन ये जो लक्षण है ये इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर व्यंजना का ये लक्षण यहाँ पर बताया गया है। और जो व्यंजना जो यहाँ पर बताई गई है उस लक्षण पद में जो व्यंग्य को प्रकट करने वाले व्यापार हैं यह व्यंजना स्वरूप ही होते हैं। अभिधा आदि जो लक्षण है ये वृत्तियों के विरुद्ध होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है और इसी को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। व्यंजना के भेद आ जाते हैं तो व्यंजना के 2 भेद माने गए हैं, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। और जो आर्थी व्यंजना इसके हो जाते हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। नेक्स्ट आएगा शिशुपाल वध। तो यहाँ पर जो ये शिशुपाल वध जो आया है इसमें सरगों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो सरग है इसमें रहेंगे ऑप्शन बी, 20 इसमें सरग है। कुमार संभव में 17 है, किरातर्जुनी में 18 है और जो रघुवंश है उसमें 19 है। नेक्स्ट आएगा शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है? तो ये पर्व कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर सभा पर्व। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के प्रथम जो सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या, तो इसमें 75 जो श्लोकों की संख्या मानी गई है। नेक्स्ट है भगिनी में किस प्रत्येक योग से भगिन्य है पद ये बना है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, स्त्रोभ्य ढक एक सूत्र है उससे डक हो जाता है, डक को उसके बाद ए है, तो इस तरह से यहाँ पर भगिन्य जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट है सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्यन भवति।
तो इसका अर्थ क्या है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से होता है। उत्तरामचरी जो है वहाँ से ली गई है, भभूति के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है न्यायधारा ही साधु है का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी से, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। और ये नीति शतक से ली गई है जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट है न बाधते त्रिगण है परस्परम। तो इस सूक्ति ली गई है, ये ली गई है यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। और जो किरात अर्जुनियम है ये भारवी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और किरात अधिपति यहाँ पर शिव को कहा गया है, अर्जुन नायक है, द्रौपदी इसमें नायिका है। और भारवी जहां को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सूर्यास्तम गते गोपा गृहम अगच्छन्। नेक्स्ट है याम चिंत्यामि सत्यम मयि सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन डी नीति शतक से। निरंतर जिसकी चिंता में लगा रहता हूँ वह मुझसे विरक्त है। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है मन किस प्रकार की इंद्रिय है? तो मन जो है इसे उभयात्मक इंद्रिय माना गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो यह है क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देते हैं तो वहाँ पर लक्षणा कौन सी होती है? जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देते हैं तो वहाँ जो लक्षणा होगी ये होगी ऑप्शन बी, इसमें लक्षण लक्षणा। वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ की अन्य सिद्धि के लिए अपने अर्थ का प्रत्याग जिस वृत्ति के द्वारा होता है वह लक्षण लक्षणा कहलाती है। इसके भी रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर दो भेद माने गए हैं। कलिंग साहसिका में रूढ़ि लक्षणा और गंगायाम घोषा में प्रयोजनवती लक्षणा है। नेक्स्ट है लिम्प तीर्थमंग निवर्सित वजनम नभः में अलंकार। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है या जो कहें शब्द का अर्थ। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, यजशील से। और जो शिवराज विजय जो है पंडित अम्बिकादत्त व्यास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कारक की दृष्टि से यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो शुद्ध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, कि शिष्य व्याकरणम बोध्यति। कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें भी आपने शुद्ध बताना है। तो इसमें जो यहाँ पर शुद्ध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, श्यामा गीतम शृण्वति नृत्यति। यहाँ भी कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है कृत अधिपत्याम में समास। यहाँ पर समास कौन सा है? तो कृत अधिपत्यम यथा सा तथोक्ता बहुब्रीहि समास इसमें माना गया है। तो ऑप्शन बी। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? तो बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर जो अन्य पद प्रदान होता है। और समानाधिकरण व्यधिकरण क्या होता है? कई बार एग्जाम में जो है इसके बारे में भी आ सकता है। समानाधिकरण वह होता है जहाँ पर समान जो विभक्ति हैं
समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ पर अलग अलग जो विभक्तियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और इनके बारे में जो हमने पहले वाली जो वीडियो है उनमें इनके बारे में डिटेल से बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है किरातर्जुनीम प्रथम स्वर के अंति अधोलिखित श्लोक में छंद। तो किरातर्जुनीम के जो पहला स्वर का जो अंतिम है श्लोक उसमें छंद कौन सा है, यहाँ पर जब दी गई है विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जीवा, तो इसमें छंद। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी इसमें। तो मालनी जो है इसमें यहाँ पर छंद माना गया है। और मालनी इसका भी एग्जाम में लक्षण पूछा जाता है तो नन में यह युतेयम मालनी भोगी लोकई, यह जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। और वर्ण भी एग्जाम में आ जाते हैं तो 15 इसमें वर्ण हैं। और जो वसंत दिया गया है जैतो तो वसंतम उदरितम जरो, इसका लक्षण है। और 12 इसमें वर्ण है। और जो वसंत तिलकाय है तो इसको होता है उक्ता वसंत तिलका तब जो जगह उगा। और 14 इसमें वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रित रूप होता है ये उपजाति छंद। नेक्स्ट है दुष्यंतेन अहितम तेजो ददानम भूतिय भुवं अवहितन्याम ब्रह्मांड अग्निगर्भा समीम इव। यह सूचना कर्ण को किससे प्राप्त हुई थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। तो ये जो सूचना है यहाँ पर यह हुई थी छंदमयी वाणी के द्वारा। तो उसने जो है यहाँ पर शकुंतला जो उसके गर्भवती होने की सूचना महर्षि कर्ण को दी थी। और महर्षि जो कण्व है इनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स इयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम, यह किससे कहा गया है, तो यह कहा गया है यहाँ पर लता पादपों से। और अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से लिया गया है जब शकुंतला की विदाई का जो अवसर होता है तब ये वाक्य यहाँ पर कहे जाते हैं। और जो कश्यप जो है अर्थात कण्व उनके द्वारा ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा जटाधर है संजोधि है पावकम, यह कथन किससे कहा गया है, तो यह कथन कहे गए हैं यहाँ पर युधिष्ठिर से। किरातर्जुनीम जो है वहाँ से ये ली गई है। और इसमें द्रौपदी के द्वारा ये कहे गए हैं युधिष्ठिर के लिए कि जटाधारी बनकर यही अर्थात वन में हवन करते रहो। नेक्स्ट है कादम्बरी का जो प्रमुख नायक है ये इनमें से कौन है, तो प्रमुख नायक चंद्रपीड़ रहेगा। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो है उसके 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन बताया गया है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। और कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि कादम्बरी का जो अर्थ है ये क्या होता है, तो मदिरा कादम्बरी का अर्थ होता है। बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और काव्य विधा में एक कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट आएगा सत्यम न लक्षिता मया समय वेग है, तो यह जो कथन है यहाँ पर ये इनमें से किन के हैं, तो यह कथन माने गए हैं यहाँ पर योगीराज के। और ये इन सभी का वर्णन कहाँ पर हुआ है, तो इन सभी का जो वर्णन आया है ये शिवराज विजय में आया है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और उपन्यास जो है ये रहेगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है, तो ये मानी गई है यहाँ पर विदूषक की, अर्थात जो विदूषक है ये इसमें पात्र नहीं आया है। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इनमें से काव्य है जहाँ पर विदूषक पात्र नहीं आया है, तो ये विदूषक है। और
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि किन के द्वारा लिखा गया है उत्तरामचरित, तो भभूति के द्वारा, और करुण रस के लिए इनको जाना जाता है। उत्तर जो राम है अर्थात बाद की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और कई बार एक एग्जाम में जो इसमें पात्र भी पूछे गए थे, पात्र दे दिए गए थे, एक पूछ लिया गया था, इसमें से एक नहीं है। तो पात्र भी आपने याद रखने हैं, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र। अष्टावक्र जब पूछा गया था तो अष्टावक्र वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लव कुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या, अरुंधति। तो ये सभी पात्र इसमें उत्तरामचरित में है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा एक कथन यहाँ पर गलत है। तो एक कथन यहाँ पर गलत है, तो ये है ऑप्शन डी। कारकों की संख्या 3 बताई गई है, यहाँ पर 6 कारक माने गए हैं। जो संबंध कारक है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर महाभारत के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है। तो सही कथन कौन सा है, ये माना गया है ऑप्शन बी कि इसमें 18 पर्व हैं। और महाभारत के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। नेक्स्ट आएगा वैदिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो वैदिकरण तत्पुरुष समास के भेद तो ये माने गए हैं यहाँ पर 6। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है ये वैदिकरण तत्पुरुष समास। भेद है इसके 6, जो आपने सुना होगा दूसरी विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये ही है यहाँ पर इसके भेद। तो 6 भेद ये माने गए हैं। नेक्स्ट है सफुरता न पदेर अपकृता न च स्वीकृतम अर्थपूर्वम। यह किस काव्य से संबंधित है। तो कहाँ से ये लिया गया है, ये लिया गया है यहाँ पर किरात अर्जुनम से, भारवी के द्वारा जो रचित है। और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है ए और ऐ की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि का अभीष्ट है या नहीं। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी माना गया है, नहीं। ए और ऐ की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि का अभीष्ट नहीं है, केवल अ, हर्षव ई, हर्षव ओ, री और लरी स्वरों की ही स्वर्ण संज्ञा होती है। तो जैसे अ प्लस ई को ए गुण होगा। नेक्स्ट है प्रश्न पद में कौन सा समास है। प्रश्न पदम में समास इसमें रहेगा तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। और वैदिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है समिधानम। समिधानम का विग्रह है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर समिध आधानम। नेक्स्ट है अहरह का विग्रह है। तो इसका विग्रह कौन सा है, ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर अहन प्लस अह, अहरह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंतः कर्णतत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको एम अपीति पठ्यते। तो यह श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। तो इसमें कहा गया है यहाँ पर पुत्र के महत्व के बारे में। उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। संतान जो होती है वस्तुतः अनुपम सुख की गांठ होती है। नेक्स्ट अगर रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि गमिष्यति, रात चल जाएगी, गम धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है लेट लकार में। भविष्यति में भू धातु यहाँ पर हर्ष आधा से आएगा, मूर्धन्य से। और सुप्रभातम, रात्रि चल जाएगी और नया दिन आएगा। तो यह पद्यांश किस रचनाकार से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये है पंडित अंबिका दत्त व्यास से। इसका जो वर्णन है ये प्रारंभ जो है सूर्योदय वर्णन से हुआ है और दूसरे निश्वास से ये दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सफ़र से।
तो सफ़र यहाँ पर क्या है? तो सफ़र से जो अभिप्राय है ये लिया गया यहाँ पर जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली से। मेघदूत में इसका वर्णन हुआ है। इसमें इससे जो है नायिका के चितवन की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप क्या बनेगा? तो जिस प्रकार राम में जो बाद में अकारांति से रूप बन जाता है ऐसे कृष्ण है अकारांत शब्द रूप। तो जिस प्रकार राम के शब्द रूप चलेंगे ऐसे ही कृष्ण के चलेंगे। तो षष्ठी और द्विवचन में तो ये रहेगा जैसे राम में होता है ऐसे ही कृष्ण ही। नेक्स्ट रहेगा इयम किस लिंग का रूप है? तो कौन से लिंग का ये रूप है? तो इयम स्त्रीलिंग का ये रूप यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। और इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे इयम इमे इमह इमाम इमे इमह, अन्य अभ्यम अभि अस्यै अभ्यम अभ्य अस्यः अभ्यम अभ्य अस्यः अन्यो आसाम अस्याम अन्यो आसु। तो इस तरह से इसके रूप ये चलेंगे। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों के रूप अलग अलग चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा षठ सप्तति। षठ होता है 6 और सप्तति 70। तो इस तरह से यहाँ पर जो बनेगा ये रहेगा ऑप्शन ए 76। और जो 660 है इसको लिखा जाएगा 60 अधिकम 60 शतम। 607 को लिखा जाता है सप्त अधिकम 60 शतम। 67 को लिखा जाएगा सप्तष्ठी। नेक्स्ट है पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? तो एक तो जाइए कौन से समास का है? तो पहले तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी। इसमें एक शेष द्वंद्व समास जो है इसमें आया है। और ये जो द्वंद्व समास है ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में भी इसके आगे जो 3 भेद है ये बताए गए हैं। तीनों ही भेद जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इनके जो उदाहरण है ये एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। लगभग जो है इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इतरेतर द्वंद्व समास जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है शिव केशव, शिव और केशव। समाहार जो द्वंद्व समास है, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। और यह सदा नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। जैसे पानी पादम, पानी चाहे पादव चाहे तेषाम समाहार है, ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। और एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे यहाँ पर दिया गया है ये पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। अब की बारी जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम था उसमें यह दे दिया गया था कि पितरौ का विग्रह इनमें से कौन सा सही है या कौन सा बनेगा। तो उसमें माता चाहे पिता चाहे ये भी दिया गया था। तो ये इसका या यहाँ पर ये विग्रह बनेगा। और तो ये जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपने इसको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी माना गया है? तो स्थायी आभूषण यहाँ पर कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर परिष्कृत वाणी को, ऑप्शन सी। नीति शतक जो है वहाँ से ये लिया गया है, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरवाई का संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर मेघदूत से। खंड काव्य है, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है।
रिक्त जो होता है ये सबसे हल्के होता है, और पूरा भरा होना गौरव का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्व के पंचमी एकवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो सर्व के पंचमी और एकवचन में तो ये बनेगा ऑप्शन ए, सर्वस्मात्। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक में तमसा और मुरला कौन है? तो ये मानी गई है यहाँ पर नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ। नेक्स्ट है निम्न अंकित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपने इसमें सुमेलित करना है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो वरम विरोधापि समा महात्मा भी किरातार्जुन से ली गई है, भारवी के द्वारा जो रचित है, और दिष्टया वर्ध से ये ली गई है यहाँ पर भभूति के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वहाँ से। और जो यहाँ पर को अन्य हुत्वा दग्धुम प्रभवती ये ली गई है कालिदास के ग्रंथ से। और न्यायात पथा परिविचरन्ति पदम न धीरः, और ये रहेगी यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वहाँ से। नेक्स्ट है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? तो जब जो शकुंतला जो थी अपने पति के ख्यालों में खोई होती है तो दुर्वासा ऋषि को शाप दे देते हैं, तब उन्हें प्रसन्न इनमें से कौन करती है? तो प्रसन्न करने का काम करती है ये प्रेमवदा, ऑप्शन सी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो एक कथन असत्य है, ये आपने बताना है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को कि ये जो है यहाँ पर कश्मीर के निवासी थे, ये जो उज्जैनी के निवासी माने जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किरातार्जुन में करुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो ये किसके लिए आया है? किरातार्जुन जो भारवी के द्वारा रचित है, करुणाम अधिपस्य, तो यह आया है यहाँ पर दुर्योधन के लिए। नेक्स्ट है परमात्मा ने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति आई है वह कौन सी है? तो ये रहेगा परमात्मा ने नमः, ये रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर उपपद विभक्ति यहाँ पर मानी गई है, और अगर यहाँ पर जाए चतुर्थी विभक्ति दी गई होती तो ये जाए यहाँ पर आती, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वासवदा अलम वर्षट जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए आए हैं? तो ये जो विशेषण है यहाँ पर ये विदिशा के लिए आए हैं, कादम्बरी जो है वहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है, भनभट्ट के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति और एक वचन का जो रूप है ये कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पर, ना नर नरो नर हैं। नेक्स्ट है राजा नल के महामंत्री, तो इनके महामंत्री थे ऑप्शन बी यहाँ पर श्रुतशील। और राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है नैषधीय चरित्र में, महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत भाषी नहीं है? तो संस्कृत कौन सा नहीं बोलता है? तो यह है वसंत सेना, जबकि जो चारुदत्त और आर्यक, चारुदत्त आर्यक और सर्विलक ये संस्कृत बोलते हैं, और वसंत सेना ये प्राकृत बोलती है। और सुदर्श के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार यहाँ पर वेत्रवती क्या है? तो ये जो वेत्रहरि ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रतिहारी, और वेत्रवती को प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। परतः प्रमाण्य, स्वतः अप्रमाण्य। न्यायिक जो होते हैं उनके अनुसार यहाँ पर ज्ञान का प्रमाण्य और अप्रमाण्य दोनों ही प्रत्यग्राह्य हैं। जिस कारण सामग्री के द्वारा ज्ञान ग्रहण होता है उससे भिन्न सामग्री के द्वारा ज्ञान के प्रमाण्य और अप्रमाण्य का ग्रहण हुआ करता है। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार यहाँ पर प्रमाण। तो ये जो संख्या जो है इसके अनुसार यहाँ पर प्रमाण कितने हैं, तो संख्या के अनुसार प्रमाण ये माने गए हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन से माने गए हैं संख्या दर्शन के अनुसार, तो ये माने गए हैं यहाँ पर भोग और अपवर्ग। नेक्स्ट है वेदांत के अनुसार उपासना का परम जो प्रयोजन है ये कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर चित्त की एकाग्रता का होना। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है। साहित्य दर्पण ये भी इसके बारे में पूछा जाता है, विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है और एग्जाम में इनके जो 10 परिच्छेद है इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो काव्य में रस की जो स्थिति है ये आपने बतानी है किस तरीके की है, तो आत्मा की तरह ये मानी गई है, रीतिरात्मा काव्य से। आचार्य वामन की जय यहाँ पर परिभाषा है रीतिरात्मा काव्य से। और जो साहित्य दर्पण में जो आचार्य विश्वनाथ है इनकी रहेगी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में परिच्छेद कितने हैं, तो साहित्य दर्पण जो है इसमें रहेंगे 10 परिच्छेद। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिस्थापक आचार्य कौन से हैं। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनमें से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें आनंदवर्धन को। काव्य से आत्मा ध्वनि, आपने इनका लक्षण ये सुना होगा, काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल परिवर्तक इनमें से किसे स्वीकार किया जाता है, तो ये स्वीकार किया जाता है यहाँ पर प्लेटो को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।